हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन मींस व्हेन एवर वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमारी दो बॉल्स होती हैं, जैसे आपको एनिमेशन नज़र आ रहा है कि फर्स्ट बॉल जो ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स द बॉल बी ट्रेवल कर रही है। तो ये अगर बॉल दूसरी बॉल को टच करेगी या कोलाइड करेगी तो क्या होगा कि जो फर्स्ट बॉल है वो दूसरी बॉल को टच करने के बाद वेलोसिटी दूसरी बॉल की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी वो u1 ले लेते हैं हम, सेकंड बॉल की वेलोसिटी है u2। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी इनिशियल टू फाइनल। तो जब इनिशियल टू फाइनल हो जाएंगी तो वेलोसिटीज चेंज होने के बाद, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास डायग्राम है जिसमें मैंने फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी u1 ली है और सेकंड की u2। अब यहाँ पे ये इसके साथ तब टकराएगी, जैसे मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी, ये आपको एनिमेशन नजर आ रही है कि अगर इसकी वेलोसिटी फर्स्ट वाले की वेलोसिटी दूसरे से ज्यादा है, मींस u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, अब उसके बाद ड्यूरिंग कोलिजन दोनों बॉल्स इन कांटेक्ट आ जाएंगी। तो ये जो बॉल ए है वो बॉल बी के ऊपर फोर्स क्या लगाएगी, एफ ए बी, एंड बॉल बी विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एफ बी ए। और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज इनिशियल से फाइनल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब ये बॉल इसके ऊपर आके टकराएगी, जैसे आपको एनिमेशन में नजर आ रहा है, तो ये वाली बॉल आगे निकल जाएगी और ये बॉल ए पीछे रह जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v2 इज ग्रेटर देन v1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, कंसिडरिंग मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले बॉल ए के लिए, बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम p1 मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मीन्स बिफोर कोलिजन। तो p2 m1 v1, चेंज इन मोमेंटम m1 v1 माइनस u1। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p2 माइनस p1 बाय t, दैट इज m1 v1 माइनस u1 बाय t। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स अप्लाइड। तो एफ ए पी इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 बाय t। तो सिमिलरली फॉर b, तो यहां पे ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो अब यहां पे फॉर इक्वेशन नंबर b, तो ये फॉर हमारा b आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी ए, दैट इज एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन। तो मैं दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा m1 v1 माइनस u1 बाय t इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m2 v2 माइनस u2 बाय t। t से t कट गया, m1 अंदर मल्टीप्लाई करना है, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 माइनस ऑफ m2 v2 प्लस m2 u2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, m1 हमने कॉमन निकाल लेना है, m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 u2 माइनस v2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के बाद हम इसको यहां पर ऐसे छोड़ देंगे। अब यहां पे हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन को हमने दोबारा ऐसे लिखना है, मीन्स हमने v1 एक साइड रखने हैं, u एक साइड रखने हैं। तो m1 v1 ये माइनस का इस साइड आके क्या हो गया, प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 u1। तो ये जो हमारे पास है ये है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट हमें ये बता रही है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मींस मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये वाली इक्वेशन हमें, इसको हम इक्वेशन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने स्टूडेंट्स कंसिडर करना है कंसिडरिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखूं तो यहां पे आएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हाफ काट देना हमने, तो क्या बच गया m1
v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, 4 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम करेंगे डिवाइड, तो m1 से m1, m2 से m2 कट गया, इसको मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स v1 प्लस u1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय v1 माइनस u1, ये कट जाएगा इस साइड, ऐसे ही इसको लिखना है u2 माइनस v2 डिवाइडेड बाय u2 प्लस v2 अब डिवाइडेड बाय u2 माइनस v2। अब ये दोनों कट जाएंगे, तो यहां पे आ गया v1 प्लस u1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2। अब क्या करना है, v1 और v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू u2 माइनस u1। ठीक है, अगर मैं सारी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2 और v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू e। स्टूडेंट्स ये जो e है हमारे पास, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये ऊपर वाली टर्म है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये नीचे वाली टर्म है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जब हम E की बात करेंगे वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा। तो E इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E का मतलब होता है कितनी बॉडी बाउंस करती है जब एक दूसरे से कोलाइड करती है। अब यहाँ पे कितनी बाउंस बैक हो रही है या कितनी बाउंस फॉरवर्ड हो रही है। तो E की जो हमारी वैल्यू है वो लाइज करती है 0 to 1। तो ये हमें ये बताएगा कि कौन सा इलास्टिक है, कौन सा परफेक्टली इलास्टिक है और कौन सा इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से v2 निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5। अब इसको पुट करना है, पुटिंग इन। अब इसको स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर ये वाला 3। जब स्टूडेंट हम 3 में v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो v1 निकालेंगे। तो मैं v2 की वैल्यू पुट करके आपको दिखाता हूं कि क्या बन रहा है इक्वेशन। तो मैं यहां पे 3 इक्वेशन लिखूंगा, m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 u2 माइनस v2। तो मैं ये पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2। अब v2 की जगह मैं लिखूंगा ये सारी टर्म, माइनस का ध्यान रखना है, माइनस इसके आगे है m2 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 v1। ठीक है, अब यहां से हमने v1 निकालना है। तो एक तो v1 ये पड़ा मेरे पास, एक v1 मेरे पास है ये वाला, यहां पे आ गया प्लस m2 v1 इज इक्वल्स टू, ये मैं उस साइड ले गया। ठीक है, तो जो बच गया मैं वो लिख देता हूं, m2 u2 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 u1। तो यहां से मैं क्या कॉमन निकाल लेता हूं, v1 m1 प्लस m2। अब यहां पे हमने ये देखना है क्या ऐड हो रहा है, m2 u2 हमारे पास 2 हो गए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये दो टर्म्स बच गई, इसमें हमारे पास u1 कॉमन है प्लस u1 अगर प्लस का ले लेते हैं तो m1 माइनस m2। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं v1 इज इक्वल टू 2 m2 u2 प्लस u1 m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2। ये इक्वेशन आ गई हमारी 6। ठीक है, सिमिलरली हम जब वैल्यू पुट करेंगे यहां से, इस इक्वेशन में से v1 की वैल्यू पुट करेंगे उसी इक्वेशन 3 में, तो v2 की वैल्यू आएगी। अब यहां से मैं v1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने v1 की वैल्यू निकाली है। अब मैं v1 की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल्स टू m2 u2 माइनस v2। ठीक है, उसी थर्ड इक्वेशन में। तो यहां पे मैं v1 पुट करूंगा, m1
इसको मल्टीप्लाई करते हैं, m1u2 प्लस m1v2 माइनस m1u1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू m2u2 माइनस m2v2। अब स्टूडेंट्स हमने जब v2 की वैल्यू v1 की वैल्यू निकाली है तो अब v2 निकालेंगे। तो पहले v2 देखना किस साइड है, ये v2 इस साइड है, v2 हमारा इस साइड है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं माइनस m2v2। अब यहां पे v2 कहां है, ये है, माइनस m1v2, इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा, m1u2 माइनस m1u1 माइनस m1u1 माइनस m2u2, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे सारी को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, माइनस m1u2 प्लस m1u1 प्लस m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m2v2 प्लस m1v2। अब यहां पे क्या आ गया, m1v1 कॉमन, यहां पे v2 कॉमन हो गया। अब देखना यहां पे ये दोनों हमारे पास 2m2u2 बन गए, 2m1u1। अब इन दोनों में से u2 कॉमन प्लस u2 m2 माइनस m1, तो v2 हमारा कितना आ गया, 2m1u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारी 7। अब लिखेंगे इफ द मास ऑफ बोथ बॉडीज इज सेम, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। अगर दोनों बॉडीज का मास सेम है तो पहले मैं इसकी वैल्यू v1 में पुट करूंगा, यहां पे मैं पुट कर देता हूं, v1 इज इक्वल टू यहां पे 2mu2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों मास सेम है, m माइनस m प्लस 0 बाय m1 प्लस m2 2m, तो ये 2m से 2m कैंसिल हो गया, तो ये आ गया u2, दैट इज v1 इज इक्वल टू u2। ये हमारी इक्वेशन आ जाती है b। अब हम v2 में वैल्यू पुट करेंगे, तो v2 में जब हम m1 m2 पुट करेंगे तो v2 इज इक्वल टू ये आ गया 2mu1 प्लस ये 0 हो जाएगा, m1 प्लस m2 2m, तो ये आ गया v2 इज इक्वल टू u1। तो स्टूडेंट्स ये हमारी इक्वेशन बी और सी हमें ये शो कर रही हैं कि द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन गेट्स इंटरचेंज्ड। जब भी दो बॉडीज एक दूसरे से टकराएंगी जिसके मास सेम होंगे, अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी से यहां से 10 मीटर पर सेकंड से टकरा रही है और दोनों के मास सेम है, यहाँ पे m2 है तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 है, तो ये अगर ये एट रेस्ट है तो ये जब 10 मीटर से इसके साथ टकराएगी तो इसकी आगे वाली वेलोसिटी जब ये आफ्टर कोलिजन जाएगी तो इसकी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। द वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज, जो इसका u1 होगा वो इसका v2 होगा, ये देखो, ठीक है।